हाय आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और इस समय मैं मौजूद हूँ, ठीक है, यानी कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज की धरती पे। और यहाँ पे कुछ जो साधु संत आए हुए, उनसे आपको महाराज जी से आपको डायरेक्टली बात कराता हूँ उनके बारे में थोड़ा सा जानने का। ठीक है सर, थोड़ा सा अपना पहले अपना नेम बताएंगे और हमारे व्यूअर्स को और अपने बारे में। अपना जो कैंप है वो पंचवटी पलवल नगर खालसा हरियाणा से है, और दूसरा कैंप श्री भरत रामेश्वर नगर बाराबंकी उत्तर प्रदेश से है। स्टार्ट कर लेता हूँ। ये महाकुंभ का जो मेला है ये जीवन को बहुत शिक्षाएं देने वाला है, जिसमें ये महाकुंभ बसता है उजड़ने के लिए, और इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे कुंभ बसा है उजड़ने के लिए, ऐसे ही कभी किसी का जीवन स्थायी नहीं होता है, हमेशा सबको उजड़ना पड़ता है। यदि यहाँ कोई चाह के भी जबरदस्ती रह जाए तो गंगा मैया उजाड़ देगी। तो इससे हमें यह शिक्षा लेनी है महाकुंभ से। यहाँ बड़े से बड़े कैंपों में बड़े बड़े संत महात्माओं के दर्शन से लगा के, और छोटे से छोटे तंबू में संतों के दर्शन होंगे। अर्थात यहाँ इस कुंभ के इस घड़े में सब कुछ समाहित है। और एक चीज थोड़ा सा सर मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आज के उसमें देखा है, यानी कि साधुओं को इतना आज के उसमें मान सम्मान मिलने की वजह से शायद, या फिर और इतना दिखावा हो सकता है ये भी हम कह सकते हैं, या फिर और आज के उसमें क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इसमें मूव करने लगे। आपने अभी हाल ही में देखा होगा साध्वी जो फिल्म इंडस्ट्री में थे आज वो साधु का रूप धारण कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? आखिरकार ये सब क्या है? कहने का मतलब इनको हम कैसे दर्जा दे सकते हैं, साधु का या साध्वी का? नहीं, ठीक है, उनको साधु दर्जा नहीं दिया गया है। हाँ। उन्होंने जिनके विषय में आप बोल रहे हैं, हाँ। शायद उन्होंने सफाई दी है। हाँ। कि उन्होंने कोई ऐसा मतलब भेष धारण नहीं किया, केवल दीक्षित है, और उनका पर्सनल चीजें हैं ये सब चीजें। बाकी तो प्रधान जो है अखाड़े हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, आचार्य हैं, उन्हीं से सब कुछ चलता है, उन्हीं से चलेगा। बाकी एक तो लास्ट सवाल इतने बड़े कुंभ में छुट-पुट चीजें तो हाँ, मेरा सवाल बस यही है कि हम कैसे विश्वास करें कि ये अध्यात्म से जुड़े हुए बाबा हैं। हम कैसे ये जब ये समझने के लिए पहले स्वयं जब आध्यात्मिक हो जाओगे, स्वयं उसके योग्य हो जाओगे, आपको बिना बताए सबसे परिचय होता चला जाएगा। अच्छे तो हम भी जानना चाहते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं वो भी ये चीज जानना चाहते हैं, हम ही नहीं है इसमें, बहुत सारे व्यूवर्स हैं सर। सभी के लिए संदेश, हमारी क्षमता उतनी होनी चाहिए जितना हम सामने वाले को समझ सके। यहाँ तो सब बहुत छोटे से बहुत ऊंची, यहाँ तो ऐसे ऐसे संत विचरण कर रहे हैं जो दर्शन नहीं हो रहे, दिख नहीं रहे, लेकिन है। लेकिन उनको देखने के लिए उनके हमारे वो भी होना चाहिए, अंदर से त्याग तपस्या होनी चाहिए। ठीक है, ले लो। नहीं आप इस सर को पास में बुलाए ये बहुत अच्छा सर। आप आश्रम के बारे में आपको बताना चाहूंगा तो उन्होंने जो भी बहुत अच्छा बताया, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। बाकी मैं और लोगों से मिलता हूं और यही आश्रम में, ठीक है, जैसे कि हमारे पीछे तीर्थराज प्रयाग की महामहिमा कही गई है, और गोस्वामी तुलसीदास जी सहित कई ग्रंथों और पुराणों में प्रयाग की महामहिमा कही गई है। अत्यंत प्रमाणित है ये। कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत और रामचरितमानस आदि सब ग्रंथों में इसकी महिमा बारंबार कही गई है। कहते हैं जहाँ पर गंगा यमुना स्वयं विराजमान हो वो अपने आप में परम प्रमाण हो जाता है। मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, श्रुति प्रमाणम स्मृतया प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम स तीर्थराजो जयति प्रयाग। जहाँ पर स्वयं गंगा यमुना जी विराजमान है वो परम प्रमाण है। और ऐसा प्रयागराज कहते हैं, पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि 5 योजन के विस्तार में इसका क्षेत्रफल धार्मिक रूप से प्रयाग का 5 योजन का कहा गया है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, कहते हैं कि 5 योजन का विस्तार है इसका, और इसमें एक एक कदम चलने पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा कही गई है कि सिद्ध असिद्ध, अर्थात सिद्ध माने श्वेत, असिद्ध माने श्याम। सिद्ध माने श्वेत जल गंगा जी, और असिद्ध जल श्याम जल से यमुना जी हैं।
और अलक्षित रूप से श्री सरस्वती जी हैं। ऐसे दिव्य त्रिवेणी संगम में जो स्नान करता है वह स्नान करने मात्र से ही भवबंधन से पार हो जाता है। कई ग्रंथों में कई कवियों ने, कवि संतों ने इसके बारे में विशेष रूप से कहा है। आपने संस्कृत जगत के उद्भूत विद्वान कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास जी का नाम सुना होगा। उन्होंने रघुवंश महाकाव्य में भी इसकी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि यह समुद्र पत्नियों और जल सन्निपाते, यह समुद्र की पत्नियां हैं। नदी, सभी नदियां जो होती हैं समुद्र की पत्नियां होती हैं। समुद्र पत्नियों और जल सन्निपाते, इसमें जो स्नान करता है, इसमें जो अवगाहन करता है, वह बोले कहते हैं कि बिना तत्व ज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। लेकिन इसमें जो स्नान कर लेता है तो कहते हैं कि बिना तत्वावबोधेन विना विभूयात्, बिना तत्व बोध के, बिना ब्रह्म बोध के केवल डुबकी लगा लेने मात्र से उस व्यक्ति क्या का भवबंधन समाप्त हो जाता है, आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। और सभी ग्रंथों में इसकी विशेष महिमा कही गई है। और विशेषकर माघ के महीने में जो है, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर गत रवि भोई, तीर्थ पति आव सब कोई, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सादर मध्य सकल त्रिवेणी। यहाँ पर केवल मनुष्य नहीं, देवता, और केवल देवता ही नहीं, असुर, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, चारण, विद्याधर आदि जो भी देवताओं की जातियां हैं, वो सभी आकर के सादर, अत्यंत आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं, अक्षय वट का दर्शन करते हैं, वेणी माता भगवान का दर्शन करके कृतार्थ होते हैं, यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा ले जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य को भी चाहिए वह। कई लोग टिप्पणी करते रहते हैं नकारात्मक की जो पाप किया है वो जाकर के कुंभ में पाप धोएगा, कई ऐसी बातें सुनने में आई है। निश्चित रूप से सच बात है ये, और मनुष्य से पाप होते ही रहते हैं, अहरनिश होते रहते हैं, स्वाभाविक होते रहते हैं। हम जो सांस लेते हैं उसमें भी कई कीटाणु चले जाते हैं। इसीलिए जैनी संत देखो मुंह पर पर्दा रखते हैं, मास्क रखते हैं। उसी प्रकार से स्वाभाविक सांस लेने में पाप हो रहा है, तो सांस लेने में भी जब तक हम पुण्य का संचय नहीं करेंगे तो महापाप होगा, नरक हो जाएगा, अधोगति हो जाएगी। इसलिए स्वाभाविक पाप बन रहा है, उसका शमन करने के लिए हमको स्वाभाविक पुण्य पथ पे चलना ही होगा। और उसी का सबसे बड़ा माध्यम है श्री तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ। इसमें आकर के सभी को अवगाहन करना चाहिए, इसका परम लाभ लेना चाहिए। ठीक है, हम आपकी जो आपने इतना बेहतर एक्सप्लेन किया, वाकई में हमें बहुत धन्य है। अगर देखा जाए, मैंने ऐसा एक्सप्लेनेशन बहुत पहली बार अगर देखा है, बहुत बेहतर किया। चलिए, थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू।